इतनी सत्ता, इतना धन, इतनी संपदा, या मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी इतना सुख आपकी जिंदगी में दे दे, तो एक प्रयास जरूर करना कि अपने को दिए हुए सुख को भी थोड़ा बांटने का प्रयास जरूर करना। एक बहुत बड़ी बात शिव महापुराण की कथा कहती है। सुख और आनंद में जमीन और आसमान का अंतर। मजा और आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है सुख में और आनंद में अंतर है, मजा और आनंद में अंतर है। आप जब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते हो या पंडाल में सुनते हो या मोबाइल पर सुनते हो, तो आप किसी से बात करते हो तो हमेशा एक बात कहते हो, आज हमने वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा था सूरत में और हमने कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। हम महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए, हमने दर्शन किया, वहां पर बड़ा आनंद आया। हम वहां प्रयागराज दर्शन करने के लिए गए, महाकुंभ का स्नान करने के लिए गए, वहां पर आनंद आया। हमने अपनी वाणी में यह नहीं कहा कि वहां मजा आया, शिव पुराण की कथा सुनी तो मजा आया, ये शब्द नहीं। मजा और आनंद दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। जितने दिल से सुन सकते हो, पूरी रात से इंतजार कर रहे हो कथा का। प्रशासन भी पूरी रात से लगा है, कार्यकर्ता भी पूरी रात से लगे हैं और आप भी पूरी रात से लगे हैं। आज की कथा दिल से सुनो। कोई तुम्हारे पड़ोस में बैठकर अगर बात कर रहा हो तो उसके पांव पड़कर उससे हाथ जोड़कर कह दो, हमने पूरी रात इंतजार करा है ये 2-2.5 घंटे की कथा का, हमको सुनने। आपको कोई डिस्टर्ब करे तो उसके पांव छू लो, प्रणाम कर लो उसको कि हमको कथा सुन ले। शिव कथा सुनने से मजा नहीं आ रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनना मजे का विषय नहीं है। शिव का दर्शन करना यह भी मजे का विषय नहीं है। मजा आना और आनंद आना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मजा कुछ क्षण का रहता है, मजा कुछ देर का रहता है, मजा कुछ घंटों का रहता है, मजा कुछ दिन का रहता है और आनंद हमारे अंतिम श्वास तक का रहता है। हमारी अंतिम सांस तक का आनंद है। एक थोड़ी देर की ऑर्केस्ट्रा करवा ली, उसको मजा कहते हैं। शादी की सालगिरह मना ली, उसको मजा कहते हैं। जन्मदिन मना लिया, उसको मजा कहते हैं।
उसको केवल मजा कहा गया जो 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए किया। पर यदि किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, अपने पास में अगर बाबा ने दिया है तो किसी की चिकित्सा करा देना, कोई की एजुकेशन, कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन करा देना, एक आनंद का विषय, एक आनंद का। शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दीपावली पर पटाखे फोड़ने से ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उस बच्चे को पढ़ाने में आपका सहयोग मिल जाए तो समझ लेना कि दीपावली से ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। दीपावली की मिठाई से ज्यादा मिष्ठान, दीपावली से मिठाई से ज्यादा मीठी अगर कहीं मिठाई हो सकती है तो कोई बहुत दुखी है और उसके चेहरे पर आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि अपनी जिंदगी की सारी मिठाई नहीं खाई, सारी मिठाई। मैं सुनील भाई जी को, सम्राट भाई जी को, संदीप जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये सूरत की भूमि इस शिव महापुराण की कथा के लिए तरस रही थी, पर आपने इस कथा को कराकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दी, आनंद दे दिया। सम्राट भाई, सुनील भाई, संदीप भाई, मजा थोड़ी देर का रहता है पर ये इसको आनंद कहते हैं। सम्राट भाई, ये आनंद भूतो न भविष्यते, सूरत के इतिहास में यह आनंद स्वर्ण अक्षर में लिखा गया कि ये शिव महापुराण की कथा कैसी होती है, शिव पुराण का आनंद कैसा है। पूरी रात्रि को 3:30 बजे तक पूरा जाम लगा हुआ था, 3:30 बजे रात तक पूरा जाम। और मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के जो भी प्रशासन अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने पूरी रात इस शिव भक्तों को संभाला और बड़ी सरलता से। और इस शिव महापुराण के प्राण हैं। इस शिव महापुराण की अगर सबसे बड़ी कोई जान है तो इस शिव महापुराण के कार्यकर्ता इसकी जान है। इस शिव महापुराण के सेवादार जो रात देखे ना दिन देखे, ना ठंड देखी, ना गर्मी देखी, धूप में छांव में कैसे भी खड़े होकर सेवा करते रहे। भोजनशाला में भोजन बनाना, ट्रैफिक की व्यवस्था संभालना, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, बेटियां बेटे, बुजुर्ग जवान सब लगे। इसको आनंद कहते हैं। आनंद कभी समाप्त नहीं होता और आनंद समाप्त होना भी नहीं चाहिए। जो चीज मिल जाती है ना,
फिर व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझ पाता। लड़का लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़के को प्रेम करती है। जब तक शादी नहीं होती तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक बात होती है। और यहां कई बेटा बेटी बैठे होंगे जिन्होंने रात को 2-2, 3-3 बजे तक, 1:30 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक बात करी होगी। अब शादी होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि रात को 2 बजे, 2:30 बजे पत्नी पति से कहे कि मुझे तुमसे बात करना है, और पति के तेरे हाथ जोड़ू सो जान दे। तेरा हाथ जोड़ता हूं, मुझे सोने दे। अब जो रात को 1:30 बजे बात करता था, 12:30 बजे बात करता था, 1 बजे बात करता था, 3 बजे बात करता था, सुबह से उठकर 5 बजे से चैटिंग चालू हो जाती थी, गुड मॉर्निंग। और वो गुड मॉर्निंग तो होती थी पर गुड नाइट नहीं हो पाती थी। अब जरा विचार करिए, जिससे इतनी प्रेम से बात हो, जिससे इतनी लगनता से बात हो, और वो शादी हो गई, मिल गई या मिल गया, उसके बाद बातें खत्म हो गई। एक फ्रिज आपके घर में नहीं है, उस फ्रिज को लाने के लिए आपने बड़ी मशक्कत करी, फ्रिज घर में आ गया, उसके बाद उस फ्रिज को नया आया, स्वस्तिक बनाया, पूजन करी, उसके बाद उस फ्रिज को देखने के लिए आपके पास टाइम मिला क्या? जम के बोलो। वॉशिंग मशीन नहीं थी, वॉशिंग मशीन आ गई, उसके बाद उस वॉशिंग मशीन की पूजन करी, फिर उसके बाद कभी देखने का मौका नहीं। घर में फर्नीचर नहीं था, अलमारी नहीं थी, अलमारी आ गई, उसके बाद में उसको देखने का समय नहीं। जो गाड़ी आपके पास में नहीं है उसको पाने का प्रयास करते हो, जिस दिन वो गाड़ी आपके पास आ जाती है फिर आपकी दिल की तमन्ना पूर्ण हो जाती है। आप पाना चाहते हो। एक भक्त ने पूछा, गुरुजी शंकर भगवान हमको मिलते क्यों नहीं है? हमारा काम कर देते हैं, झोली भर देते हैं, खुशियां दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर हमारे सामने शंकर जी आते क्यों नहीं है? हमने उसको यही कहा, पति को पत्नी मिल गई, पत्नी को पति मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, जिस घड़ी की तमन्ना थी वो घड़ी मिल गई, जिस गाड़ी की तमन्ना थी वो गाड़ी मिल गई, जिस प्लाट की तमन्ना थी वो प्लाट मिल गया, जिस मकान की तमन्ना थी वो मकान मिल गया। उसके बाद उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपसे मिलता नहीं है, केवल आपकी झोली भर देता है। उसको पाने की तमन्ना आपकी जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। शिव को पाने की तमन्ना कभी जिंदगी में समाप्त ना हो, आनंद पाने की तमन्ना कभी तुम्हारी जिंदगी में समाप्त ना हो। ये कथा बारंबार हमें मिलती रहे। कितने लोग चाहते हैं कि सूरत में फिर से कथा हो? तो सुनील भाई और सम्राट भाई को पकड़ लेना वापिस। वापिस पकड़ लेना और कह देना, सुनील भाई, सम्राट भाई, एक वंस मोर। अब तो ये भीतर का आनंद है, ये भीतर की तमन्ना है। मजा थोड़ी देर का रहता है पर आनंद जिंदगी भर का रहता है, समाप्त नहीं होना चाहिए। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। बस उस विश्वनाथ से मिलने के लिए क्या पेट नहीं भरना, बहुत बहुत ध्यान देना। थोड़ी सी
अपने भीतर ललकता रखिए शिव को पाने की। थोड़ी सी ललक। और जब परमात्मा को पाने की ललकता हमारे भीतर बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारे करीब में हमारा शिव आएगा। जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे आप बहुत ज्यादा आस रखते हो, जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि एक फोन आएगा और मुझे उससे स्नेह होगा, प्रेम होगा, वो मुझे याद करेगा। आप उससे जिससे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, विश्वास रखते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि मैं बार बार मोबाइल उठाकर देखते हो मैसेज आया कि नहीं आया, फोन आया कि नहीं आया। तुमने उसको ब्लॉक कर दिया, 3 बार ब्लॉक से हटाकर देखा कि इसने मैसेज करा कि नहीं करा। तुमने उसको साइड में डाल दिया, फिर भी तुम उसको साइड में से निकाल कर देख रहे हो कि इसने मैसेज करा कि नहीं। बार बार देख रहे हो। और अगर आप बार बार देख रहे हो, ये निश्चित है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा कि सीवर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। किसी व्यक्ति को भीड़ में आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, एक ना एक बार उसकी नेत्र से तुम्हारे नेत्र भिड़ेंगे जरूर, ये निश्चित है। एक बार तुम उसको बस बार बार झांकते रहो, उसको देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा है, वो अपने कार्य में लगा है, पर एक बार तुम्हारे नेत्र उससे मिलेगा जरूर। उसी तरह तुम बार बार शिव महापुराण की कथा सुनते रहो और तुम बार बार शंकर के मंदिर जाते रहो, एक बार उससे नेत्र मिलेगा जरूर, निश्चित है। तुम जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, रोज रोज जाओगे, प्रतिदिन जाओगे, एक ना एक दिन उससे मिलन जरूर होगा, मिलेगा। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके मंदिर तक, आप उसके शिवालय तक जाते रहो, पहुंचते रहो। शिवरात्रि की एक कथा मिलती है। जंगल में रहने वाला एक भील पानी लेकर अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता।
उसको नहीं मालूम कि ये वृक्ष बेलपत्री का है। उसको ये भी नहीं मालूम कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग है कि नहीं है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक कंकर भी पड़ा है तो वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता है। वो विश्वास एक हिरण को मारने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए धनुष बाण लेकर पेड़ पर चढ़ा है, पीने का पानी लेकर चढ़ा हुआ है। पूरी रात हिरण का इंतजार करता है, पूरी रात। और पूरी रात जब वो हिरण का इंतजार करता है तब एक हिरण दिखता है। उस हिरण को मारने के लिए वो बाण छोड़ता है। उसके पहले हिरण उससे निवेदन करता है कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वो मारने वाला भील रुक जाता है। हिरण कहता है मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाकर आ जाऊं, उसके बाद मुझे मार देना, फिर तू मुझे काट लेना, खा लेना। वो भील हिरण के वचन पर विश्वास कर लेता और कह देता है जाओ जल्दी आना। भील बैठा हिरण का इंतजार करता है कि आएगा आएगा आएगा। हिरण के साथ वालों ने कहा कि मत जा, अब तो तू बचकर आ गया, अब तो तू बचकर आ गया, मत जा। पर हिरण ने कहा, वो भील बेलपत्री के पेड़ के ऊपर बैठा था और उस पेड़ के नीचे एक कंकर पर भील के पानी का एक एक बूंद नीचे गिर रहा था। उस जगह पर मेरा शिव विश्वास के रूप में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरा शंकर ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा शिव मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे उसका इंतजार है और मैं जाऊं। एक दीदी बैठी है जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। आप जरा विचार करिएगा कि 25 साल में ऐसा कोई डॉक्टर छोड़ा होगा उसने इलाज के लिए? बोलो जरा, छोड़ा होगा? सरोज प्रदीप पांडे, मैं नवरत्न बेंगलोज मकान नंबर 56 डिंडोली में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बड़ी दीदी की शादी के 25 साल बीत गए थे, कोई संतान नहीं थी। दीदी ने बहुत दवाई कराई मगर कुछ नहीं हुआ। दीदी ने बेबी ट्यूब कराया, इलाज करवाया, मगर बच्चे नहीं हुए। अब करे तो करे क्या? दीदी हार गई। और संसार की कोई भी महिला होगी, कोई बहन होगी तो वो 5 साल 6 साल इंतजार करती है बच्चे का, 7 साल इंतजार करेगी। 25 साल कौन बहन होगी जो इंतजार करेगी कि 25 साल बाद भी क्या औलाद हो सकती है? मेरा जीजियों से पूछना है, यहां पर बैठी हुई माताओं से, ईमानदारी से बोलो, 25 साल में औलाद होने का कोई सुख मिल सकता है क्या? कोई सुख है ही नहीं। 25 साल में क्या औलाद होगी? पर
मेरी दीदी को मैंने कहा कि दीदी टीवी पर कथा आती है, सुना करो। दीदी ने कथा सुनना प्रारंभ करा और उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। आस थोड़ी सी कम हो जाती है जब 1 व्रत करो और भगवान ना सुने, 2 व्रत करो भगवान ना सुने, 3 व्रत करो भगवान ना सुने। पर 4 व्रत करा, 5वां व्रत में भी आस नहीं छोड़ी और दीदी ने 5वां व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद गर्भ ठहर गया। 25 साल के बाद गर्भ ठहरा। 8 जून 2023 को उनके घर में 25 साल के बाद बेटा हुआ। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए 25 साल के। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर हम लोग गए, वहां रात्रि विश्राम किया, प्रणाम किया, निवेदन किया। मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा मेरे बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि 25 साल में संतान आना ये बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। एक पत्र और है, सोनू वासु रावत, पति वासु जमन लाल रावत, लक्ष्मी रेसिडेंसी डिंडोली सूरत। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोनू वासु रावत, वासु जमन लाल रावत, प्लाट नंबर C701, लक्ष्मी रेसिडेंसी डिंडोली सूरत। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठे हो, अच्छा इधर हैं, हाथ हिला सकती हैं एक बार और फिर अगर बैठे हाथ हिलाइए और बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। शिव जी को जल चढ़ाने का क्या फल है? पहले तो मैं सम्राट भाई सुनील भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने हमें कथा सुनने का मौका दिया। 14 अक्टूबर 2022 को परिवार के कुछ कारण से विवाद हुआ और हमको अलग कर दिया। जब हमें निकाल दिया तब हमारे पास सिर्फ शरीर पर कपड़ा था और पैरों में चप्पल थी। ना रहने का घर था, ना खाने का कुछ था। पैसे तो गुरुदेव 1 हफ्ते तक हम घर तलाशते रहे रहने के लिए, तब जाकर एक रूम मिला। रूम फिर केवल 4 दीवारी का एक रूम था जिसमें कुछ भी नहीं था। पति पत्नी, ना सोने का ना खाने का। देखते देखते 6 महीने निकल गए उसी रूम में रहते हुए। हमारा व्यापार कुछ भी नहीं, कर्जे में लदालूम हो गए, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही। पहली बार आपकी कथा सुनी तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई और हिम्मत यह आई कि आपने कथा में कह दिया कि मनुष्य का जन्म मिलता है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखकर जरूर भेजा है, हिम्मत मत हारना। बस वो बात अड़ गई। अब विचार कर लिया कि कुछ भी करते हैं, पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। कहां जाएं? कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव था। हम नहीं जानते रुद्राक्ष उत्सव का महत्व क्या होता है, पर उस भूमि पर बैठकर हमने रुद्राक्ष उत्सव की कथा सुनी। पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी, बाबा से विनय कर कर आए कि कोई भी ऐसा काम धंधा लगा दीजिए जिससे हमारे जीवन में थोड़ी सी उन्नति आए। तब
कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को साथ में लेकर आ गए, प्रणाम करते, उस कंकर को एक कटोरी में रखकर पूजन करते और बाबा को बार बार नमन करते। आसपास में कथा होती, पंडाल में सुनने चले जाते। तब मेरे पति ने एक छोटा सा काम चालू करा। किराए के मकान में रहते और छोटे से काम को चालू कर कर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस काम में भी कर्जा हो गया। अब काम में भी कर्जा हो गया, पति निराश हो गया, रोने लगा। हमने कहा चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो, बाबा सुनेगा जरूर। अपन एक पंडाल में और कथा सुनने चलते हैं, फिर हम वापिस कथा के पंडाल में कथा सुनने चले गए। गुरुजी पंडाल नहीं होता, यहां तो कुबेरेश्वर महादेव भंडार भरने के लिए आता है। गुरुदेव सारी दुनिया छोड़ चुकी थी, केवल एक शिव जी पर भरोसा था। मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा, मंदिर में भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा ने जो छोटी सी एक दुकान किराए की ली थी उस दुकान को चलाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि कथा सुनते सुनते बाबा की कृपा से धीरे 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 करते हुए व्यापार बढ़ा, मकान हो लिया, फिर व्यापार बढ़ा। आज बाबा की कृपा से पूरा व्यापार 2,10,00,000 के ऊपर का व्यापार चल रहा है। ये बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आए। ये शिव है। एक लाइन लिखी है, गुरुजी आप कहते हो कि आप कथा नहीं कहते, बाबा कथा कहता है, पर सत्य बात है गुरुदेव, ये व्यासपीठ के सामने शिव ही कहता है और शिव ही करुणा करता है। शिव तत्व लाइन लिखी है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव कृपा, शिव करुणा सागर, शिव उदार, उसकी उदारता कभी कम नहीं होती। आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से कथा सुनते हो, लाखों की भीड़ है, 15 लाख के लगभग में शिव भक्त यहां पर बैठे हुए हैं। लाखों की भीड़ है, कोई सीमा नहीं है शिव भक्तों की। पूरी रात सफर करा है, पूरी रात चलते 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 यहां पहुंचे। केवल एक आस, एक विश्वास कि शिव है, खाली नहीं रह सकते। उस बहन ने अपने पत्र में एक बात लिखी कि एक दो दिवाली तो हमारी ऐसी ही निकल गई कि हमारे घर में कुछ था ही नहीं। फिर भी विश्वास नहीं तोड़ा उसने, भरोसा नहीं छोड़ा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, अगर बाबा आप लोगों को इस लायक बना दे, इस लायक बना दे कि अपने हाथों से अपन कुछ कर चले। मैं सम्राट भाई
आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप वास्तव में केवल नाम के सम्राट नहीं हो, दिल के भी सम्राट हो। साधुता है। कल सम्राट भाई सुनील भाई दोनों भाइयों ने मिलकर हमसे पूछा आशीष जी से कि रुद्राक्ष महोत्सव कब है। आशीष बोले 25 फरवरी का है। तो कहा सूरत के शिव भक्तों ने और आसपास के शिव भक्तों ने अन्नदान बहुत किया है, भोजन भंडारा भी चल रहा है। हमारा मन है कि जो भी अन्न यहाँ बचे वो कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच जाए और वहां रुद्राक्ष महोत्सव में काम। मैं सुनील भाई, सम्राट भाई, आपके इस भाव को, आपके इस विचारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इन शिव भक्तों ने शंकर के लिए दिया था और शंकर की भूमि पर ही जाकर अगर वो रुद्राक्ष महोत्सव में लगे तो इससे बढ़कर सुख क्या हो। उसके लिए आपको साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं सुनील भाई, सम्राट भाई को इस चीज के लिए बहुत साधुवाद। आपका ये विश्वास, आपका ये भरोसा, आपकी ये दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव के शिवालय में जब आप पहुंचते हो, शंकर के मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो, आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। आप कभी यह विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करूंगी। और भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी के प्रति। ये लक्ष्मी को मैं अपने साथ रखना चाहता हूं। शिव जी ने ख्याति देवी को कहा कि ख्याति, तुम मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजन करती हो, मेरी आराधना में डूबी रहती हो, तो मैं तुमसे एक वर मांगता हूं। केवल आज तक मैंने दिया है, मैं आपसे मांगता हूं। ख्याति देवी कहती है, मैं आपको क्या दे सकती हूं विश्वनाथ, भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर भी ख्याति देवी, मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए कि आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करोगे। ये वर दीजिए, ये वचन दीजिए। ठीक है। लक्ष्मी जी को सूचना मिल गई कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो रहा है, जिनको मैं स्नेह करती हूं, जिनके चरणों में मैं रहना चाहती हूं। दौड़ते दौड़ते माता लक्ष्मी भगवान शंकर के पास कैलाश में पहुंच गई। हाथ जोड़कर विनय करा भगवान भोलेनाथ जी से। पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी आई हैं। आओ लक्ष्मी, बैठो। क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मुझे बाबा विश्वनाथ से कुछ कहना है। भगवान शंकर नेत्र खोले और लक्ष्मी का आदर करते हुए बोले, लक्ष्मी आप आइयो, आपको नारायण मिल गए, इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी? कैसे आना हुआ? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं नारायण की तो सेवा करूंगी, पर आपके चरणों की भी मुझे सेवा करना है। मुझे आपके चरणों में रहना, आपकी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल
जब मुझ पर चढ़ जाए उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल में सब क्या है जो दुनिया का कल बदल दिया इस लोटे के जल ने? एक पत्नी से एक पति का झगड़ा हुआ। माधुरी नीलेश बोर से। हमारा घर नंबर 35 दत्तात्रेय नगर पालनपुर पाटिया अड़ाजन सूरत। ठीक है, तुम पढ़ के सुना दो, चलो जाने दो तुम। चलो बोलो। माधुरी नीलेश बोर से, घर नंबर जम के बोलो 35 दत्तात्रेय नगर पालनपुर पाटिया कि पार्टी दिया? अच्छा, पाटिया अड़ाजन सूरत। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। 5-6 साल तक संतान नहीं हुई, 7 साल संतान नहीं हुई, 8 साल संतान नहीं हुई, 9 साल संतान नहीं हुई, 10 साल संतान नहीं हुई। पति ने कह दिया कि कोई देवता में होता नहीं होते, पूजन पाठ सब बंद। कितनी सारी जगह से गोदी भरवाई, ढेर सारा नरियल ले लेकर आ गए और संतान का सुख नहीं, सब बंद। एक रिश्तेदार के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और अपने पति से कहा कि अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। पति बोला ये पशुपति व्रत क्या होता है? मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, वो सीवर वाला महाराज बताता है। अब पशुपति व्रत का एक नियम बड़ा भारी होता है कि पत्नी अगर व्रत कर रही है तो उसकी भी थाली अलग जाती है, और पति अगर व्रत कर रहा है तो उसकी भी थाली अलग जाती है। पत्नी का भी प्रसाद अलग जाता है, पति का भी प्रसाद अलग जाता है। इसके भी दिए अलग जाते हैं, उसके भी दिए अलग जाते हैं। अब पत्नी ने पति को पकड़ा दी, थाली